हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो को लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें कंप्लीट करना हमारा वेक्टर एनालिसिस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था फ्रेनेट फेरेट फॉर्मूला। क्या क्या देखे थे उसमें? हमने सबसे पहले देखा था कि डी टी बाय डी एच, इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है कप्पा एन। दूसरा क्या देखा था हमने? डीबी बाय डी एच, इसकी वैल्यू आती है माइनस टाउ एन, देखे थे। और लास्ट क्या देखे थे हमने? डी एन बाय डी एच, इसकी वैल्यू क्या आती है? टाउ बी माइनस कप्पा टी। टाउ बी माइनस कप्पा पढ़े थे। ये तीन फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में किए थे डिराइव। आज हमें देखना है इनके ऊपर क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? इफ द tangent and binormal at a point of the curve make angle theta and phi respectively with a fixed direction, prove that sin theta upon sin phi into d theta अपॉन डी फाई, इसकी वैल्यू आएंगे माइनस कप्पा बाय टाउ। अच्छा, कप्पा से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? कर्वेचर। टाउ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टॉर्क। याद है सब लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टैंजेंट मतलब टी, बायनॉर्मल मतलब बी, एक पॉइंट पे एंगल बनाते हैं थीटा एंड फाई, किसके साथ? विथ अ फिक्स डायरेक्शन। कौन सा फिक्स डायरेक्शन हमें पता है क्या? नहीं। तो चलिए मैं उस फिक्स डायरेक्शन को ले लेता हूं ए। क्या ले लिया मैंने उस फिक्स डायरेक्शन को? ए ले लिया। पहले कौन है? टैंजेंट है, तो अज्यूम कर लो टैंजेंट कुछ ऐसा जा रहा हो इसका। यहाँ पे टैंजेंट और ए दोनों के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है मुझे? थीटा दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है मुझे? बायनॉर्मल दिया हुआ है। तो पकड़ लो, ये कहीं पे जा रहा हूं मेरा बायनॉर्मल। बायनॉर्मल और ए के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है? फाई एंगल दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन को काय से डिनोट कर दिया हूं? ए से कर दिया हूं। तो आप लिखेंगे लेट द फिक्स्ड, ऐसा लिख देते, लेट द वेक्टर along fixed डायरेक्शन बी ए। कैसे रिप्रेजेंट कर दिया आपने उसे? ए से। फिर जो चीज दी हुई है उसे लिखिए। क्या दिया हुआ है मुझे? पूरा क्वेश्चन छापना पड़ेगा। द टैंजेंट, इसे मैं डिनोट कर देता हूं टी कैप से, एंड बायनॉर्मल, इसे मैं डिनोट कर दूंगा बी कैप से। एट अ पॉइंट of the curve make angle theta and phi respectively with fixed डायरेक्शन। कैसे डिनोट किया मैंने डायरेक्शन को? ए से किया। अब देखिए मुझे ये दो वेक्टर के बीच का डायरेक्शन पता है, ये दो बीच के वेक्टर के बीच का एंगल पता हुआ है। अगर मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता है तो मैं क्या कर सकता हूं? उनपे डॉट प्रोडक्ट लगा सकता है, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा।
होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, देयरफॉर टी डॉट ए की वैल्यू क्या आएंगी, मॉड ऑफ टी इंटू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो मुझे मिलेगा टी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक पक्के में? ये कैसे निकाले समझा ना आप लोगों को? हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, डी थीटा दिख रहा है, मतलब थीटा पे मुझे चाहिए डेरिवेटिव, तो आप इसे कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस। वी गेट डेरिवेटिव कैसे लगाते याद है ना, अगर आप डेरिवेटिव लगा रहे हैं u डॉट v पे तो क्या होता है, पहले डेरिवेटिव लगेगा u पे, वो डॉट होगा v के साथ, फिर u डॉट डेरिवेटिव लगेगा v पे। पढ़े थे ऐसा? तो बताइए क्या मिलेगा आपको, पहले t पे डेरिवेटिव लगेगा तो आएगा dt बाय ds डॉट विथ a, फिर प्लस t डॉट dA बाय ds इज इक्वल टू मॉड ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद d अपॉन ds लगेगा cos थीटा लगेगा। अब बताइए एक ऐसा पॉइंट है, एक फिक्स डायरेक्शन पॉइंट, मतलब a वेक्टर कैसा आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कैसा है, फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स पॉइंट है? क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब वो एक कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखिए सिंस ए इज कांस्टेंट देयरफॉर dA बाय ds की वैल्यू आ जाएंगी 0। एंड और कुछ पढ़ा हूं क्या मैंने, dt बाय ds की वैल्यू मैंने पढ़ा हूं, क्या पढ़े, dt बाय ds की वैल्यू आती है कप्पा n, आती है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, dt बाय ds हो गया आपके लिए कप्पा n डॉट a प्लस da बाय ds हो गया 0, तो 0 किसी भी डॉट करूंगा आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, लेकिन आप डेरिवेटिव लगा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पे आया थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हो जाएगा मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इसे 1 देने से अच्छा 0 ऐड करोगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो इसे ऐसा लिख दो कप्पा इंटू एन डॉट ए इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ए साइन थीटा डी थीटा बाय। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो ये देखो, ए और बी के बीच में कितना एंगल है, पाई एंगल है, फिर से मैं क्या लगा सकता है इनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा b डॉट ए की वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ ए कॉस, दोनों के बीच का एंगल पाई। b क्या है, यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो आएगा b डॉट ए की वैल्यू आ जाएंगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस पाई। फिर से मुझे वहां पे क्या दिख रहा है, डी फाई दिख रहा है, जो चीज प्रूव करना है उसमें, है ना, जैसे डी थीटा था वैसे क्या है डी फाई। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, वी गेट क्या मिलेगा, फिर से डॉट प्रोडक्ट, पहले पे डेरिवेटिव डॉट विथ दूसरा प्लस पहले जैसा था वैसा डॉट प्रोडक्ट विथ दूसरे पे डेरिवेटिव, मॉड ऑफ ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव जाके लगेगा कॉस फाई मिलेगा। अब बताइए क्या क्या है, ए क्या है, ए इज कांस्टेंट वेक्टर, तो जैसे ही आप डेरिवेटिव लगाओगे ए पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड और कुछ पढ़े क्या हमने, dB बाई ds की वैल्यू पढ़ी, dB बाई ds क्या होता है, माइनस
टाउ। पढ़े थे पेरेट फेरेट फॉर्मूला में, पढ़े थे। चलिए बताइए, तो डीवी बाय डी एस क्या है वैल्यू, माइनस टाउ है, डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस डी ए बाई डी एस क्या है वैल्यू, जीरो। तो जीरो किससे भी डॉट करोगे आंसर आ जाएगा जीरो। इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए जैसा था वैसा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन एस की जगह क्या आया फाइ, तो फाइ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बताइए क्या मिला आपको यहां से, माइनस टाउ एन डॉट ए इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन फाइ डी फाइ बाय डी एस। इक्वेशन नंबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अब दोनों को कर दीजिए डिवाइड, तो आप देंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है 2 से। ये है मेरी इक्वेशन 1, ये हो जाएंगी डिवाइड किससे, इक्वेशन 2 से। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड डिवाइड होगा राइट हैंड साइड से। बताइए कुछ कट रहा है क्या, इधर भी वेक्टर है एन डॉट है, इधर भी वेक्टर है एन डॉट है, एन डॉट है एन डॉट है कैंसल, यहाँ पे माइनस साइन कैंसल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसल, डिवीजन में डीएस कैंसल। तो क्या बचा आपके पास, कप्पा अपॉन माइनस टाउ इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन फाइ डी फाइ। अब देखिए आपको क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था आपको, और ये हमने प्रूव किया है। देखिए साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन फाइ डी फाइ इज इक्वल टू कप्पा अपॉन माइनस टाउ लिखू चाहे माइनस कप्पा अपॉन टाई लिखू, दोनों का मतलब सेम होता। ये हमें करना था प्रूफ, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, इससे ज्यादा आसान कुछ मिल सकता है जीवन में नहीं। उम्मीद आपको समझ में आऊंगा कि आपको क्वेश्चन ऐसा है तो कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, इफ the nth derivative of r with respect to s is given by r dash to the power n is equals to an t plus bn n plus cn b, prove that the reduction formula an plus 1 is equals to an dash minus kappa bn bn plus 1 is equals to bn dash plus kappa an minus tau cn cn plus 1 is equals to cn dash plus tau pn। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं कभी भी n टाइम डेरिवेटिव निकालता हूं r विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमेशा मेरे को ये फॉर्म मिल रहा है कि r डैश टू द पावर n इज इक्वल टू an t
बी एन एन सी एन बी। मतलब जब मैं आर को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं एक बार, तो मुझे क्या करना है, एन की जगह रख देना है 1। तो क्या आएगा, a1t प्लस b1n प्लस c1b। फिर वो बोल रहा है अगर मैं आर को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं 2 बार, तो फॉर्मूला मिल रहा है आर डबल डैश इज इक्वल टू a2t प्लस b2n प्लस c2b, इस फॉर्म। तो ये आपको दिया हुआ है एक जनरल फॉर्मूला। तो आपसे बोल रहा है कि आप प्रूव करो कि मैं अगर ए एन, इसको यूज करके कि ए ऑफ एन प्लस वन की वैल्यू आती है ए एन डैश माइनस कप्पा बी एन प्लस वन की वैल्यू आती है बी एन डैश प्लस कप्पा ए एन माइनस टाउ सी एन प्लस वन की आती है सी एन डैश प्लस टाउ बी एन। प्रूव करना। तो चलिए पहले तो हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो लिख देते हैं। सोल्यूशन में हम लिख देते हैं हियर nth डेरिवेटिव यानी r एंड क्या है फॉर्मूला, a n t प्लस बी एन एन प्लस सी एन दिया हुआ है ऐसा। इसे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो जब आपको पहले डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए थी, आपने n की जगह क्या रखा, जब मुझे दूसरे डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए थी मैंने n की जगह क्या रखा, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए कौन सी, n प्लस 1। तो जहां जहां पे n है उसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, n प्लस 1। तो मुझे n प्लस 1 डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे रिप्लेस n बाय n प्लस 1 इन 1 वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको, r डैश टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a n प्लस 1t प्लस b n प्लस 1n प्लस c n प्लस 1b। गलती से भी n वेक्टर को मत रिप्लेस कर देना, ठीक है। n वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे जो n नंबर लिखा हुआ है उसकी बात कर। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर। तो ये क्या हो गया मेरा n प्लस 1 डेरिवेटिव। कैसे निकाले समझा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए था n की जगह 1, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था n की जगह 2, nth डेरिवेटिव चाहिए था तो n को रहने, तो n प्लस 1 चाहिए रहेगा तो जहां जहां पे n है उसकी जगह डाल दो n प्लस 1। मेरे पास एक और तरीका है n प्लस 1 डेरिवेटिव निकालने का। वो क्या है, जो वैल्यू आपके पास है उसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s। वी ऑलरेडी कितने बार डेरिवेटिव था, n टाइम, आपने एक और बार लगा दिया तो आ जाएगा r का पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू। चलिए फिर से डेरिवेटिव लगाएंगे, दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी एस ऑफ ए एन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डी अपॉन डी एस ऑफ, सेम चीज यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ बी एन इंटू एन प्लस बी एन इंटू डी अपॉन डी एस ऑफ, सेम लास्ट चीज के लिए, प्लस डी अपॉन डी एस ऑफ सी एन इंटू बी प्लस सी एन इंटू डी अपॉन डी एस ऑफ आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कैसा रिप्रेजेंट किया है, सी एन का डैश बी एन का डैश, मतलब जो भी डेरिवेटिव लग रहा है उसको उसने कैसे रिप्रेजेंट किया है, डैश से रिप्रेजेंट किया। तो हम भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। आंसर में मुझे कप्पा दिख रहा है, टाउ दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेरेट पेरेट फॉर्मूला को करूंगा यहाँ पे यूज। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, r टू द पावर n प्लस 1। देखिए अब हम क्या करने वाले, d अपॉन डी एस ऑफ ए एन को रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं ए एन डैश से, d अपॉन डी एस ऑफ बी एन को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बी एन डैश, मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा सी एन डैश। करेंगे और कुछ पता है क्या हमें, डी टी बाई डी एस हमने पढ़े, क्या होता है, कप्पा है। डी बी बाई डी एस हमने पढ़े, क्या होता है, माइनस टाउ। डी एन बाई डी एस हमने पढ़े, क्या होता है, टाउ बी माइनस कप्पा एन। बस ये वैल्यूज को कर दो सब्स्टिट्यूट, तो बताइए क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एस ऑफ ए एन हमने रिप्रेजेंट किया है ए एन डैश इंटू टी,
प्लस ए एन इंटू डी टी बाय डी एस, डी टी बाय डी एस क्या है वैल्यू, कप्पा एन है, प्लस डी बी बाय डी एस क्या ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने, बी एन डैश से इंटू एन प्लस बी एन इंटू डी एन अपॉन डी एस, डी एन अपॉन डी एस क्या आती वैल्यू, टाउ बी माइनस कप्पा एन आती। उसके बाद डी सी एन बाय डी एस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी एन डैश इंटू प्लस सी एन इंटू डी बी बाय डी एस क्या है वैल्यू, माइनस टाउ एन। आगे कोई दिक्कत नहीं, चलिए बताइए क्या मिला आपको, आर डैश टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई चीज सेम दिख रही है क्या, एक मिनट रुको, मैंने टाउ बी माइनस कप्पा एन लिख दिया, यहाँ पे कप्पा टी है, टाउ बी माइनस कप्पा आएगा, याद रखिएगा ऐसा गलती मत कीजिएगा, डी एन बाई डी एस की वैल्यू आती है टाउ बी माइनस कप्पा टी, यहाँ पे कप्पा टी आएगा। अब हम देखेंगे क्या क्या वैल्यू सेम है, सेम वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए एन डैश टी, पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ए एन कप्पा एन प्लस बी एन डैश एन प्लस ये ओपन होगा तो टाउ बी एन बी माइनस कप्पा बी एन टी प्लस सी एन डैश बी माइनस सी एन टाउ एन आएगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज कहाँ कहाँ को, आर डैश एन प्लस वन, इसमें टी है इसमें टी है, टी को निकाल लो कॉमन तो क्या बचेगा, ए एन डैश माइनस के बी एन इंटू आया, प्लस उसके बाद देखिए और कहां कहां पे आपको दिख रहा है, मुझे यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ पे n दिख रहा है और यहाँ पे n दिख रहा है, तो मैं तीन जगह से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, n कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा, कप्पा ए एन पहले वाले से, दूसरे वाले से बी एन डैश माइनस टाउ सी, तीसरे वाले से बचेगा और लास्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, यहाँ पे वेक्टर बी दिख रहा है, यहाँ पे वेक्टर बी दिख रहा है, वेक्टर बी को निकाल लेते हैं हम यहाँ से कॉमन, पहले वाले से क्या बचा, टाउ बी एन प्लस सी एन डैश, हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। आ गया, ओके हमने 2 दे चुके थे, हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। ये ऑलरेडी हम 2 दे चुके थे, ये वाली इक्वेशन हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर। अब आप देखिए आप दोनों में वैल्यू काय के निकाल रहे हैं, n प्लस वन डेरिवेटिव की, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो चलिए क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आर एन प्लस वन, क्या है वैल्यू इसकी, ए एन प्लस वन टी प्लस बी एन प्लस वन एंड प्लस सी एन प्लस वन इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड क्या है, ए एन डैश माइनस कप्पा बी एन टी प्लस कप्पा ए एन प्लस बी एन डैश माइनस टाउ सी एन एन प्लस टाउ बी एन प्लस सी एन डैश इंटू, दोनों को कीजिए कंपेयर, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो t वाला कंपोनेंट इक्वल रहेगा t वाले कंपोनेंट के साथ, तो मुझे a n प्लस वन की वैल्यू क्या मिलेंगी, a n डैश माइनस कप्पा b n, मुझे n वेक्टर की वैल्यू का ऐसे इक्वल मिलेंगी n वेक्टर से, तो b n प्लस वन की वैल्यू आएंगी कप्पा a n
प्लस बी एन डैश माइनस टाउ सी एन, और बी वेक्टर इक्वल रहेगा बी वेक्टर से। तो क्या मिलेगा मुझे, सी एन प्लस वन इज इक्वल टू टाउ बी एन प्लस सी एन डैश। और यही प्रूव करना था क्या आपको। देखिए यही प्रूव करना था, बस थोड़ा सा रीअरेंज करके है। तो आप इसको फिर रीअरेंज करके लिख देंगे कि ए एन प्लस वन की वैल्यू आनी चाहिए ए एन डैश माइनस कप्पा बी एन प्लस वन इक्वल टू बी एन डैश कप्पा ए एन माइनस टाउ सी एन प्लस वन इज टाउ बी एन प्लस सी एन डैश। इसे फिर रीअरेंज करके आप ये फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द फंक्शन f of u so that the curve given by r equals to a cos u, a sin u, f u shall be plane। अब आपसे कह रहा है आपको एफ ऑफ यू की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये आपका फंक्शन कैसा बन जाए, प्लेन बन जाए। प्लेन बन जाए मतलब प्लेन होता है टू डायमेंशनल होता है, तो वो बोल रहा है ये टू डायमेंशनल बनना चाहिए। मतलब क्या नहीं बनना चाहिए, थ्री डायमेंशनल नहीं बनना चाहिए। आपको याद है ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन जैसे ही जितना शार्पली बाहर आता है टूवर्ड्स द बाय नॉर्मल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टॉर्जन बोलते हैं। तो अगर आपको बताना है कि ये प्लेन क्या बने, प्लेन बने यानी 3D ना बने, मतलब आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे टॉर्जन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। टॉर्जन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, टॉर्जन रहता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर। ये आना चाहिए 0। किसी भी वैल्यू की वैल्यू 0 कब आएंगी, जब ये न्यूमरेटर होगा 0, यानी आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो याद रखिएगा जब भी आपको दिखाना है कि कोई भी आपका कर्व क्या है, एक प्लेन है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, टॉर्जन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। टॉर्जन 0 कब होगा, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर आर इज a cos u, a sin u, f u which lies on a plane। दिया हुआ है ऐसा पक्के में। तो चलिए बताइए अगर ये प्लेन में आता है देयरफॉर क्या होना चाहिए, टॉर्जन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। टॉर्जन 0 कब आएगा, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट कितना आ जाए आपका, 0 आ जाए। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो जब भी आपको दिखाना है कि यहाँ पे प्लेन में है, ठीक है, तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि टॉर्जन आ रहा है 0। तो जब भी आपको ऐसा दिया रहे कि यह जो है वो क्या है, एक प्लेन के ऊपर है, तो आपको पता है कि टॉर्जन की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो आपसे कह रहा है आपको अब एफ ऑफ यू की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए क्या बन जाए, प्लेन बन जाए। अगर प्लेन बन जाएगा तो टॉर्जन क्या हो जाएगा, 0, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। हमें यहाँ पे ट्रिपल डॉट तक निकालना है। तो चलिए पहले हम वैल्यू निकालते हैं आर डॉट की, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन,
ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस, एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ आर डबल डॉट, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस, ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एफ डैश ऑफ यू का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ यू। फिर से एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस ए साइन, माइनस ए जैसा था वैसा साइन का डेरिवेटिव कॉस, एफ डबल डैश का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ आएगा। फिर हमें क्या करना है, इनका निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं, पहले आर डॉट के आई कोएफिशिएंट, जे कोएफिशिएंट, के कोएफिशिएंट लिख दो, फिर आर डबल डॉट आएगा माइनस ए कॉस यू माइनस ए साइन यू एफ डबल डैश ऑफ, फिर आर ट्रिपल डॉट का ए साइन यू माइनस ए कॉस यू एफ ट्रिपल डैश ऑफ, इसका आंसर क्या आता है 0। अच्छा, आप लोगों को ये चीज याद है ना कि अगर हम यहाँ पे कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आंसर कभी भी चेंज होता है क्या, नहीं होता है। और हम कॉलम ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे डबल डैश ट्रिपल डैश वैल्यूज बहुत ज्यादा हार्ड है डायरेक्ट सॉल्व करने के, तो हम क्या करेंगे, इसे आसान बनाए। क्यों आसान बना सकते, देखिए पहली वैल्यू माइनस ए साइन, यहाँ पे ए साइन है, दोनों को अगर ऐड किए तो 0, ए कॉस यू माइनस ए कॉस यू, दोनों को ऐड किए तो 0। तो क्वेश्चन कैसा हो जा रहा हमारा, आसान हो जा रहा। तो मैं क्या करूंगा, R1 को चेंज कर दूंगा, R1 प्लस R3। तो बताइए मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों वैल्यू होंगी ऐड, माइनस ए साइन यू प्लस ए साइन 0, ए कॉस यू माइनस ए कॉस 0, और लास्ट वैल्यू एफ डैश ऑफ यू पे जाके ऐड हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ। अब आप देख रहे हैं शुरुआत के 2 एलिमेंट आपने बना लिए 0, तो क्वेश्चन ऐसे आसानी से अब आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी की रो एज इट इज लिखिए, माइनस ए कॉस यू माइनस ए साइन यू एफ डबल डैश ऑफ यू ए साइन यू माइनस ए कॉस यू एफ ट्रिपल डैश ऑफ यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वैल्यू सॉल्व करना आसान है कि ये वैल्यू सॉल्व करना आसान है, ये आसान है। क्यों, देखिए पहला वैल्यू क्या है 0, 0 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ता, बट ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कोई मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि वो एंड में किससे मल्टीप्लाई होने वाले 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। बचा कि नहीं बचा टाइम, फिर क्या होता, माइनस सेकेंड एलिमेंट लेते, वो भी क्या है 0, ये एलिमेंट लेते हो क्या करना पड़ता, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ता और इन्हें करना पड़ता क्रॉस। लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि कितना भी क्रॉस कर लो मल्टीप्लाई किससे होना है उसने 0 से, तो आंसर क्या आना है 0, तो करने की जरूरत है क्या, नहीं। प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है एफ डैश ऑफ यू प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ, ये कहां पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम। अब ये होगा क्रॉस, माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू ए कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, फिर कौन सा साइन आता माइनस, फिर ए साइन यू जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस ए साइन यू, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर लिखना भूल गया वहां, ए इंटू ए क्या था ए स्क्वायर है ऐसा। अब बताइए मैं यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले सकता, क्या ले सकता था, आएंगे एफ डैश ऑफ यू प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ यू इंटू ए स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 होता, तो मुझे मिला एफ डैश ऑफ यू प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ यू इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब या तो पहली वैल्यू 0 होंगी या तो दूसरी वैल्यू 0 होंगी, ए 0 नहीं हो सकता, तो मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ यू, एफ डैश ऑफ
प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ इज इक्वल टू 0 सिंस ए 0 नहीं हो सकता। अब ए 0 क्यों नहीं हो सकता ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन को। देखिए अगर ए 0 हो जाए, ए अगर 0 हो गया, पहला पॉइंट 0, दूसरा पॉइंट 0, यानी क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ यू चेंज हो रहा है। मतलब इसका ना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मतलब अगर मैं इसे ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या आने वाला है 0, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या आने वाला है 0, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा उसका, जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब वो काय में आ रहा है, एक लाइन, कौन सी लाइन पे, जेड एक्सिस आ रहा है। और हम बोल रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन। प्लेन रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट कितने डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए, कम से कम 2 डायमेंशन उस पर रहने चाहिए, तभी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, करके यहाँ पे एक ही वैल्यू 0 आ सकती, क्या नहीं आ सकती। समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमें काय की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ यू की वैल्यू चाहिए, बोल रहा है ना आपको काय की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ यू की वैल्यू। चलिए कर देते हैं इसे इंटीग्रेट, आप इसे कर देंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू यू, बी बताइए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो बचेंगे एफ ऑफ, एक बार डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन कैंसिल, तो बचेंगे एफ डबल डैश ऑफ इज इक्वल टू, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया आपको ऐड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट, मैं ऐड कर देता हूँ ए, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आगे अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी एफ ऑफ यू की वैल्यू, चाहिए थी एफ ऑफ यू की वैल्यू, बट मुझे एफ ऑफ यू ऐसा निकालना है जिसपे डेरिवेटिव प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे तो एफ ऑफ यू मिला, लेकिन उसके साथ कौन चिपक के आ गया, एफ डबल डैश ऑफ यू चिपक के आ गया। तब मैं क्या करूंगा, ये एफ डबल डैश ऑफ यू को यहाँ से हटाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे को इसे हटाना है, तो इसे अलग से लिख देता हूं, एफ डबल डैश ऑफ क्या मिलेगा, ए, यहाँ पे प्लस में, इधर गया तो माइनस एफ ऑफ, समझा ना, मुझे एफ ऑफ यू की वैल्यू चाहिए बिना डेरिवेटिव के, मतलब मुझे इससे यहां से हटाना, जिसको हटाना है उसे अलग से लिख, तो मैंने लिखा एफ डबल डैश ऑफ यू इज इक्वल टू ए माइनस एफ ऑफ, यहां पे कितने बार डेरिवेटिव लग रहा है, 2 बार, यहां पे कितने बार डेरिवेटिव लग रहा है, 1 भी बार। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 भी बार नहीं डेरिवेटिव लगे। अब देखिए यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 1 भी बार डेरिवेटिव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 1 भी बार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 1 बार डेरिवेटिव से दोनों को कर दूंगा। समझा, हमेशा ये लॉजिक याद रखना है, जब भी आपको डबल डेरिवेटिव हटाना है ना, यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी दिख रही तो क्या करना, उनके बीच का मिडल पाथ फाइंड करने की कोशिश करना। क्या करना, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, जैसे 2 बार डेरिवेटिव, 1 बार डेरिवेटिव, 1 भी बार डेरिवेटिव नहीं, ऐसा रहता। हमें यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव भी दिख रहा है और बिना डेरिवेटिव का भी दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा है, 1 बार डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। कभी भी आपको अगर कहीं से भी डेरिवेटिव वाली वैल्यू हटाना है तो आपको सिस्टमैटिकली जाना पड़ेगा, यानी 2 बार डेरिवेटिव, जैसे 3 बार डेरिवेटिव था, 3 बार से हम कहां पे आए, 2 बार पे आए, तो अब 2 बार से कहां पे जाएंगे, 1 बार पे, फिर उसके हटाएंगे। समझ में आ रहा है, तो आपको यह हमेशा याद रखना। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, काय से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, एफ डैश ऑफ, क्यों कर रहे समझ रहा है, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव को हटाना है तो हमेशा सिस्टमैटिक जाना पड़ेगा। 3 बार डेरिवेटिव से 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव से 1 बार डेरिवेटिव, 1 बार डेरिवेटिव से 1 भी बार नहीं, ऐसा जाते हैं। तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव था और फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं था, क्या नहीं था यहाँ पे, 1 बार डेरिवेटिव नहीं था, तो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बार डेरिवेटिव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश ऑफ यू जाके मल्टीप्लाई हो गया एफ डबल डैश ऑफ यू से, और ए माइनस एफ ऑफ, ये भी जाके मल्टीप्लाई हो गया एफ डैश ऑफ, दोनों साइड मैंने एफ डैश ऑफ यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसे कर दूंगा इंटीग्रेट, आप करेंगे इंटीग्रेट
विथ रिस्पेक्ट टू। अब आप बताओ, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं x को विथ रिस्पेक्ट टू dx तो क्या आंसर आता है? एक्स स्क्वायर बाय टू। एक्स का डेरिवेटिव होता है dx, एफ डैश ऑफ यू का डेरिवेटिव होता है एफ डबल डैश ऑफ यू, है ना? तो एक वैल्यू जब उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई और उसको इंटीग्रेट कर तो क्या मिलता है? वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय टू। एफ डैश ऑफ यू का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ यू, तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? एफ डैश ऑफ यू का स्क्वायर डिवाइड बाय। आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए a माइनस एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 माइनस एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ यू, यानी 0 माइनस एफ डैश ऑफ यू क्या आएगा? माइनस एफ डैश ऑफ यू। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन से 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम जम जाएगा? जम जाएगा। a माइनस एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव माइनस एफ डैश ऑफ यू, एक वैल्यू अगर उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता? उस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय। तो क्या मिलेगा? ये वाला माइनस साइन जैसा था वैसा, इस वैल्यू का डेरिवेटिव था तो आएगा a माइनस एफ ऑफ यू का स्क्वायर डिवाइड बाय। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। समझा यहां तक? पक्के में समझा आप लोगों को? क्या किए समझा? मैंने अगर मैं आपको इस टर्म में दिखाना चाहूँ तो मैंने x को ले लिया a माइनस एफ ऑफ यू, डिफरेंशिएट कर दो, x का डेरिवेटिव dx, a का डेरिवेटिव 0 माइनस एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ यू, फिर x की जगह क्या है? u, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होगा? तो देखिए a माइनस एफ ऑफ यू की जगह आ गया x माइनस एफ ऑफ यू, आगे इंटीग्रेट करोगे तो du आएगा, उसके जगह आ गया dx। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर बाय टू, यानी a माइनस एफ ऑफ यू का स्क्वायर डिवाइड बाय। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस एफ ऑफ यू बनाने के लिए मैंने माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई किया था, एक माइनस यूज किया था, एक नहीं किया था, तो आ गया एस। आगे फिर से आप इंटीग्रेट कर रहे तो क्या आएगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे पहले फंक्शन का भी स्क्वायर है, दूसरे फंक्शन का भी स्क्वायर है, तो मैं कांस्टेंट का भी ले लूंगा स्क्वायर। पहले के भी डिवीजन में 2, दूसरे के भी डिवीजन में 2, तो मैं इसके भी डिवीजन में ले लूंगा, where b is arbitrary constant। तो ऐसे जुगाड़ करना आपको आना चाहिए। क्या दिख रहा है यहाँ पे? सबके डिवीजन में मुझे दिख रहा है 2, दिख रहा है, तो सबके डिवीजन के 2 को मैं कर दूंगा कैंसिल, तो ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल। तो क्या मिला आपको? एफ डैश ऑफ यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जैसा था वैसा माइनस ए माइनस एफ ऑफ यू का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिलेगा मुझे? एफ डैश ऑफ यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एफ ऑफ यू का होल स्क्वायर। मिला? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हम 3 डेरिवेटिव से गए थे 2 पे, 2 से पहुंच गए 1 पे, पहुंच गए। चलिए अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ यू जैसा था वैसे यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर आएंगे, मल्टीप्लीकेशन इधर गई, डिवीजन में आएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एफ ऑफ यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे से पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा। फिर से इसे इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो आप करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू यू, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा? इधर ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ यू इंटू डी यू अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एफ ऑफ यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी यू, और आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दो एक कांस्टेंट वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आएगा ऐसा। फिर से आपको सेम लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है? ये कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है। कौन से वाले फॉर्म में?
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के फॉर्म। देखो है क्या ऐसा, अगर मैं a माइनस एफ ऑफ यू को डिनोट कर दूं x से तो इसका डेरिवेटिव लो, a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, माइनस साइन जैसा था वैसा, एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ यू, फिर x की जगह क्या है du इज इक्वल टू dx। मुझे यहाँ पे एफ डैश ऑफ यू दिख रहा है, du दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, माइनस साइन नहीं दिख रहा है, तो माइनस से मैं इसे क्या कर दूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अब मेरा क्वेश्चन किस तरीके से दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन जैसा था वैसा, एफ डैश ऑफ यू डी, एफ डैश ऑफ यू डी कैसे रिप्रेजेंट हो गया, dx से डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये पूरा कैसे रिप्रेजेंट हो गया x आगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर के जगह बस क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है, कुछ और चेंज नहीं। और आपको पता है इंटीग्रेशन 1/√ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था इसका आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बी। आता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा सबको। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, माइनस साइन जैसा था वैसा, इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है a माइनस एफ ऑफ अपॉन ए की जगह क्या है b आएगा, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस आएगा। आप लोगों को मैं जैसा बता रहा हूं ना कि आप सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको अगर हार्ड लग रहा है तो आप वैसा सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए, बस इसे गलत नहीं करना, गलती से भी याद रहेगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक। चलिए बताइए अब क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस एफ ऑफ यू अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस यू प्लस सी। क्या किया मैंने, माइनस साइन से दोनों साइड को कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन, तो मिलेगा ए माइनस एफ ऑफ यू अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस यू प्लस सी, साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो आपको मिलेगा ए माइनस एफ ऑफ यू अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस साइन यू प्लस सी। मुझे काय की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ यू की चाहिए, तो चलिए खाली करते हैं उसको, यहाँ पे डिवीजन में भी उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो मिलेगा ए माइनस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस बी साइन ऑफ यू प्लस सी, समझे, यहाँ पे बी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, मुझे चाहिए एफ ऑफ यू की वैल्यू, तो देखो ए जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस बी इधर गया तो प्लस बी साइन ऑफ यू प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ यू इधर आया तो प्लस एफ ऑफ यू, और यही निकालना था आपको, देयरफॉर एफ ऑफ यू क्या है आंसर, ए प्लस बी साइन म्यू प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। अगर आप वो लगाना सीख लेंगे तो इस टाइप का कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपसे पेपर में, आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते। उम्मीद है समझ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। show that the curve R is equal to t 1/t plus 1/t minus t lies in प्लेन। अब आपसे कह रहा है आपको दिखाना है कि ये कर्व किस पे लाया करता है,
प्लेन में लाई करता है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट द कर्व r is equals to t 1 upon t plus 1 1 upon t minus t lies in a plane, we have to prove that। प्लेन में कब आएगा, जब आप इसको क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे कि यहाँ पे टॉर्जन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। पक्के में समझ रहा है। तो जब भी आपको ये प्रूव करना है कि वो प्लेन में, क्या प्रूव कर दो कि टॉर्जन 0। दैट इज टॉर्जन 0 कब होता है, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट क्या आ जाए, 0 आ जाए। आ जाए तो चलिए हमारे पास r आ गया है। हम पहले निकालते हैं r डॉट की वैल्यू, लगाओ डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस साइन जैसा था वैसा t का डेरिवेटिव 1 आ गया। r डॉट की वैल्यू नेक्स्ट निकालेंगे r डबल डॉट की वैल्यू, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब माइनस टी टू द पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है। तो आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ टी टू द पावर माइनस 2। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या रहता, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, माइनस साइन जैसा था वैसा, एन क्या है माइनस 2, टी टू द पावर एन माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 2। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 बाय यहाँ पे टी का पावर माइनस 3 नीचे आएगा तो टी का पावर प्लस 3 आएगा। फिर से माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाय टी क्यूब और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, यहां तक कीजिए। चलिए लास्ट आपको निकालना है आर ट्रिपल डॉट, निकालना है आर ट्रिपल डॉट। कैसे निकालेंगे आप, फिर से 0 का डेरिवेटिव 0, 2 बाय टी क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, 2 बाय टी क्यूब का डेरिवेटिव निकालना। तो 2 जैसा था वैसा, डेरिवेटिव के बाहर मुझे किसका डेरिवेटिव चाहिए, टी क्यूब का, तो ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस 3, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6, ऊपर है टी का पावर माइनस 4, नीचे गया तो टी का पावर प्लस 10, फिर माइनस 6 टी का पावर प्लस। आपके पास पहला डेरिवेटिव है, दूसरा है, तीसरा है, क्या निकाल लो इनका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए बताइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, देयरफॉर आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट क्या आ जाएंगी वैल्यू, पहले आर डॉट वाली वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, फिर आर डबल डॉट वाली वैल्यू 0 2 बाय टी क्यूब 2 बाय टी क्यूब आएगा, और लास्ट वाली वैल्यू 0 माइनस 6 टू द पावर टी बाय 4 माइनस 6 टू द पावर टी बाय 4 आएगा। चलिए बताइए कैसे करेंगे, इसे कर लीजिए आप सॉल्व। वन जैसा था वैसा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा, ये दोनों जाके होंगे मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 2 12 डिवाइड बाय टी क्यूब इंटू टी का पावर 4 हो जाएगा टी का पावर 7, कौन सा साइन आता माइनस, फिर ये दोनों जाके वैल्यू होंगे मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 6 2 12 बाय टी का पावर 4 इंटू टी का क्यूब हो जाएगा टी का पावर 7 आया। ये हो गई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू आती है माइनस साइन के साथ, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, साइन प्लस 1 अपॉन टी का कहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर से वैल्यू होंगी क्रॉस, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 माइनस, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 आएगा, और लास्ट फिर साइन आता है प्लस
क्या है लास्ट एलिमेंट, -1/t² माइनस, ये जाके होगा क्रॉस, कहाँ पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, माइनस ये जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो, बताइए क्या मिला, +12/t⁻7 -12/t⁻3, कितना आ गया आंसर, 0 - 0 0, किससे मल्टीप्लाई हुआ, 0 - 0 0, किससे मल्टीप्लाई हुआ, 0, का आंसर क्या आ गया, 0, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब टॉर्जन क्या आ गया, 0। अगर टॉर्जन की वैल्यू 0 आ गई तो आप लिख सकते देयरफॉर द कर्व आर लाइव इन अ प्लेन, दे रहेगा आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। अब एक फॉर्मूला और याद रख लो, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अगर आपको क्वेश्चन कभी भी दिया हुआ है r इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, इसकी वैल्यू आती है r² प्लस dr/d⁻θ का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाय r² प्लस 2 टाइम dr/d⁻θ का स्क्वायर माइनस d²r/d⁻θ स्क्वायर। सेकेंड, अगर आपको y दिया हुआ है f ऑफ x के फॉर्म में, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आती है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाय d²y/dx स्क्वायर। और लास्ट, अगर आपको r दिया हुआ है 1/u के फॉर्म में, देन रो की वैल्यू आती है u² प्लस u डैश का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाय u³ u प्लस u डबल डैश। ये सब फॉर्मूले उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग गेट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डायरेक्टली वाले फॉर्मूले यूज करके आंसर्स निकाल सकते हैं। हमें काम है हमारे इस पहले फॉर्मूले का, क्योंकि हमारे इसमें कार्डियोइड के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं और वो हमेशा होता है r इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, तो कार्डियोइड वाले क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है, r अगर दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, तो रो की वैल्यू क्या रहती है, r² प्लस dr/d⁻θ का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाय r² प्लस 2 टाइम dr/d⁻θ का स्क्वायर माइनस r d²r/d⁻θ स्क्वायर। प्लीज ये फॉर्मूला कर लीजिए आप लोग याद। अगर आपने वाला फॉर्मूला कर लिया याद और इसके ऊपर हमें कार्डियोइड के ऊपर एक आदि आ गया क्वेश्चन, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा वेक्टर एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो है फॉर द कार्डियोइड r इक्वल्स टू a into 1 plus cos theta, show that the square of radius of curvature at any point r theta is proportional to r. Also find radius of curvature at theta equals to 0, theta equals to π/4, theta equals to π/2। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है हियर r क्या आपके पास a into 1 plus cos थीटा, आप लिखेंगे we know that, काय की वैल्यू चाहिए आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला आपके पास, ये रहा, रो इक्वल्स टू
आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा। तो हमें यहाँ पे दो चीजें और निकालना है। क्या निकालना है? हमें डी आर बाय डी थीटा चाहिए, डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा चाहिए। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर, आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आर का डेरिवेटिव डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट होगा ओपन, ए इंटू 1 हो जाएगा ए प्लस ए इंटू कॉस थीटा। ए का डेरिवेटिव 0 प्लस ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। आ गया? कोई दिक्कत नहीं। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से लिखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा का डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर, माइनस ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो बताइए क्या मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, हो गया आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पूरे ब्रैकेट का पावर 3/2 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे? आर की वैल्यू है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका निकालना है स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर टाइम्स, आर की वैल्यू है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर है माइनस ए इंटू कॉस थीटा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? बताइए तो क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर जैसा था वैसा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा, इसका पावर है 3/, सेम चीज नीचे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन, बताइए क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, पूरे से ए स्क्वायर को ले सकता हूं कॉमन, पूरे से ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का पावर है 3/2 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को निकाल देता हूं कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं,
कोई डाउट नहीं। अब बताइए यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आ जाएगा 1, तो आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे का पावर 3/2, समझा ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 और 1 प्लस 1 हो गया 2, डिवाइड बाय ए स्क्वायर जैसा था वैसा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 3 कॉस थीटा। आएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। सबसे पहला यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो मिलेगा a का क्यूब। यहाँ पे 2 आ रहा है आपका रूट के अंदर, तो √2 का क्यूब आ जाएगा 2 √2, और अंदर वैल्यू आएंगे 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 3/2 डिवाइड बाय नीचे ए स्क्वायर जैसा था वैसा 3 कॉमन निकालो तो आएगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझा क्या हुआ? यहाँ पे ए स्क्वायर का पावर था 3/2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा ए का क्यूब। फिर यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 का भी पावर है 3/2, पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? √2 का क्यूब। √2 का क्यूब क्या आएगा? 2√2 आया, और 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 3/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? ए स्क्वायर और क्यूब में के 2a कैंसिल हो गए। 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे पावर 3/2 कटेगा तो बचेगा 1/2, समझा ना? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है? a टू द पावर m माइनस n, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2√2/3 इंटू ऊपर बचा है a इंटू यहाँ पे बचा है 1 प्लस कॉस थीटा का पावर, यहाँ पे था 3/2 नीचे था 1, तो 3/2 माइनस 1 कितना होगा? 1/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? और हमें पहले इसमें क्या प्रूव करना है? हमें पहला पॉइंट प्रूव करना है। हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू r, यानी वाली वैल्यू किससे प्रोपोर्शनल आनी चाहिए? r से प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बताइए रो का स्क्वायर रो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को मैं लिख देता हूं a इंटू ए, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा काय की वैल्यू होती है? r की। मैं बोल सकता हूँ रो स्क्वायर की वैल्यू 4 2 8a/9 r आएगा। 8 क्या है? कांस्टेंट है। 9 क्या है? कांस्टेंट है। गिवन कार्डोइड के लिए a भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर मेरा रो स्क्वायर प्रोपोर्शनल है r से। याद है ना, जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिलती है कि a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू b, तो हम क्या बोलते हैं? जब भी इस टाइप का है कि a इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू बी, तो हम बोलते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू b, यानी a की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? b पे। और ये आपको प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे आपका फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे? हेंस द स्क्वायर hence the square of radius of curvature at any point r theta is proportional to r। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? और इसे हम देते हैं इक्वेशन ए। इतना ही प्रूव करना था क्या? नहीं। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू θ0 π/4 और π/2 पे चाहिए। तो चलिए अब हम निकालेंगे वैल्यू।
फ्रॉम इक्वेशन ए। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। तब आप लिखेंगे एट थीटा इक्वल टू 0। थीटा की जगह 0 रखो। रो की वैल्यू क्या आ जाएंगे 2√2/3 इंटू 1 प्लस कॉस। थीटा की जगह आ गया 0, कॉस 0 क्या रहती वैल्यू 1, तो आ जाएगा 2√2/3 इंटू ए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है 2 होता है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, लेकिन पावर है 1/2 यानी स्क्वायर रूट 2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 2 2 जार 4/3a। यार हमारा आंसर कहां पे ऐड थीटा इक्वल टू 0। फिर हम निकालेंगे ऐड थीटा इक्वल टू π/4। चलिए अब π/4 पे सॉल्व करते हैं। रो की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2√2/3 इंटू 1 प्लस कॉस π/4 इंटू 1/2 आएगा 2√2/3 इंटू ए इंटू 1 प्लस कॉस π/4 कितनी होती वैल्यू 1/√2 होती है। किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो क्या मिलेगा आपको 2√2/3 इंटू √2 इंटू 1 √2 प्लस 1/√2 और इसका पावर भी क्या है 1/2। तो इसे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। आगे लिखने का तो इसे हमारी बुक में भी ऐसे लिख के छोड़ा है, हम भी इसे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। और एट लास्ट हमें चाहिए एट थीटा इक्वल टू π/2। रो की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2√2/3 a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 1/2। थीटा की जगह आ गया 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो आएगा 2√2/3a इंटू 1 प्लस कॉस 90 0, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो आंसर आएगा 2√2/3a। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा वेक्टर एनालिसिस होता है समाप्त। कल से हमें क्या शुरू करना है एनालिटिक ज्योमेट्री। तो चलिए उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।